हेलो दोस्तों, कैसे हो? हाल चाल बढ़िया? आशा करता हूँ तुम्हारे हाल चाल बढ़िया ही होंगे। और देखो, मैं आ चुका हूँ एक और कमाल की वीडियो लेके। और ये वीडियो होने वाली है टॉप 3 ब्रांड न्यू एनिमे जो आजकल चल रहे हैं और बहुत ही कमाल का एनिमे होने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरुआत से एंड तक पूरी ज़रूर देखना। और चलो क्या बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट के पहले एनिमे का नाम है डैन। अब ये एनिमे भाई, इसका मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। इसका ट्रेलर ही देख के मतलब मैं ऐसा एक्साइटेड हो गया था कि भाई क्या ही बोलूँ। अब पहले बता दूँ, ये एनिमे एक्शन, रोमांस और सुपरनैचुरल जॉनर में आता है। अब इसका प्लॉट क्या है? तो दोस्तों, इस एनिमे में हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं, मोमो और ओकारुन। अब जो हमारी मोमो है वो फीमेल है, ओकारुन मेल है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अब देखो, इन दोनों की पर्सनालिटी एकदम अलग है। जो हमारी मोमो है वो भयंकर एक्सट्रोवर्ट है, ओकारुन एकदम गीक है, किताबों में घुसा हुआ। इनकी पर्सनालिटी नहीं, इनके इंटरेस्ट भी बहुत अलग है। जो मोमो है वो घोस्ट में बिलीव करती है, भूतों में बस, और ओकारुन करता है एलियंस में। तो इस वजह से ओकारुन घोस्ट पे बिलीव नहीं करता, मोमो एलियन पे नहीं। अब सीन क्या होता है, ओकारुन हो रहा रहता है बोली बच्चों से, तो मोमो से बचाती है। तो वो क्या सोचता है कि शायद ये एलियंस में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो किताब पढ़ रहा रहता है तब। तो ये इसके पास चल जाता है, पूछता है एलियंस के बारे में। वो सीधे बोल देती है, भाई एलियन तो होते ही नहीं, भूत जरूर होते हैं। तो इनकी फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इनकी एक केमिस्ट्री बनने लग जाती है कि और सबको लगता है ये तो भाई ये दोनों शायद रिलेशनशिप में। अब सीन क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को कर देते हैं चैलेंज। मोमो कहती है तो हॉन्टेड जगह जा, और ओकारुन कहता है तो एलियन हॉटस्पॉट पे जा, तब देखते हैं सच्चाई। तो दोनों चल जाते हैं, पर सरप्राइजिंगली क्या सीन हो जाता है, दोनों की बात निकलती है सच, क्योंकि घोस्ट भी एग्जिस्ट कर जाते हैं और एलियन भी। और इसके वजह से ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में भी फंसते हैं। पर सरप्राइजिंगली दोनों के पास आ जाती है पावर्स। मोमो पे आ जाती है टेलीकिनेसिस टाइप की पावर, जो मतलब एलियंस पे रहती है। और जो हमारा ओकारुन है उस पर आ जाती है घोस्ट, एक भयंकर चुड़ैल की पावर उसके अंदर आ जाती है, सुपरनैचुरल पावर। तो अब इनकी जर्नी में आगे क्या होगा, इन्हें कितने एलियन और घोस्ट मिलने वाले हैं जो इन पर अटैक करने वाले हैं, जो भी इनकी आगे जर्नी होने वाली है। तो यही इस एनिमे में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आपको भी मेरे साथ ये एनिमे फॉलो करना होगा। दोस्तों, जैसे मैं रिकमेंडेशन देता हूँ तो सबको लगता होगा कि हाँ मेरा फेवरेट जॉनरा बस एक्शन ही है, पर नहीं, मेरा फेवरेट जॉनरा है स्पोर्ट्स। और इसीलिए हमारे सेकंड एनिमे का नाम है ब्लू बॉक्स। ये रोमांस स्पोर्ट्स एनिमे है। अब इसमें सीन क्या है, हमारे दो मेन कैरेक्टर है। हमारा पहला मेन कैरेक्टर है टाइकी, जो 3rd ईयर जूनियर हाई स्टूडेंट है। और हमारी सेकंड मेन कैरेक्टर है चिनात्सु, जो 1st ईयर सीनियर हाई स्टूडेंट है। अब सीन क्या है, टाइकी बैडमिंटन प्लेयर है, अपनी हाई स्कूल टीम की तरफ से बैडमिंटन खेलता है, और चिनात्सु खेलती है बास्केटबॉल। पर इनकी जो लेवल और लीग स्किल्स का डिफरेंस है वो है बहुत ज़्यादा। जो चिनात्सु है वो बहुत ही पॉपुलर प्लेयर है और सबको पता है कि वो कैसे भी करके नेशनल्स में खेलने वाली है। पर जो हमारा टाइकी है वो एक एवरेज प्लेयर है, वो डिसेंट प्लेयर है, पर उस लेवल का नहीं कि कोई भी सोचे कि हाँ ये कभी नेशनल में खेलने वाला है, ऐसा से। पर सीन के कि टाइकी को है चिनात्सु पे क्रश, क्योंकि टाइकी करता है चिनात्सु को बहुत ही एडमायर, क्योंकि वो जब भी जिम्नेशियम आता है वो बहुत ही जल्दी आता है, और वो बस एक ही बंदी से पहले नहीं पहुंच पाता, वो है चिनात्सु, क्योंकि वो हमेशा इतने जल्दी आके प्रैक्टिस करते हुए ही दिखती है उसे। तो उसका ये डेडिकेशन देख के वो उस पर फिदा है एकदम। अब सीन क्या है, क्योंकि टाइकी चिनात्सु को इतना चाहता है तो वो उससे इतना मोटिवेट हो जाता है कि हाँ, वो बोलता है कि अब मुझे भी नेशनल्स खेलना है। और वो चाहता है क्योंकि भाई चिनात्सु उसे भी अच्छा माने, तो वो सोचता है मुझे अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो वो अब पूरी मेहनत से करने लग जाता है अपनी ट्रेनिंग, क्योंकि वो चाहता है वो भी अब फाइनल्स में पहुँचे। और वो चाहता है कि मैं भी चिनात्सु के बगल में हूँ, फुल प्राउड के साथ खड़ा। इतना साथ वो इसलिए ही कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि चिनात्सु भी उसे अच्छा माने। अब एक और ट्विस्ट आ जाता है कि चिनात्सु की फैमिली हो जाती है मूव, और जो चिनात्सु की मदर है और जो टाइकी की मदर है, ये दोनों थे एक ही बास्केटबॉल टीम में। तो इसलिए टाइकी की फैमिली तो फॉरेन चल गए, तो अब चिनात्सु कहाँ रहेगी। तो चिनात्सु हो जाती है सिर्फ टाइकी के घर में, और उसके लिए हो जाता है भयंकर ऑकवर्ड, क्योंकि जिसे वो इतना एडमायर करता है, क्रश करता है, अब कुछ साल के लिए वो उसी के साथ रहने वाली है। तो
तो आखिर अब क्या होने वाला है, इनकी लव स्टोरी अब आगे कैसे टर्न लेगी। अब ये एनिमे मुझे इसलिए भी इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें बस वो फालतू की रोमांस स्टोरी नहीं डाल रखी कि लड़का लड़की के पीछे पड़ा हुआ और बस यही लव ट्रायंगल वैंगल ऐसे बकवास नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ भाई बहुत ही सुंदर लगता है एनिमे। देखोगे उसमें भी सुंदर लगेगा और हाईक्यू की याद दिला देता है यार ये एनिमे, तो इसे भी ज़रूर फॉलो करो। तो दोस्तों पहुंच गए हम हमारे लिस्ट के थर्ड और लास्ट एनिमे पे, और इसका नाम है और ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अब ये इस लिस्ट का सबसे इंटरेस्टिंग एनिमे है क्योंकि ये मिस्ट्री, हिस्ट्री, साईफाई जॉनर से बिलोंग करता है। अब इसमें सीन क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर है रफाल। ये एक छोटा ही लड़का है पर ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये बहुत ही छोटी उम्र पे इसे मौका मिल चुका है यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। अब ये 15th सेंचुरी का टाइम है यूरोप का। अब सीन क्या है, ये इतना पुराना टाइम है जब जियोसेंट्रिक थ्योरी को माना जाता था। जियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब अर्थ बीच में है, पूरे सोलर सिस्टम के बीच में, और सन और सारे प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब ये इसलिए मानते थे क्योंकि गॉड ने स्पेशल बना रखा है अर्थ को, क्योंकि हम रहते हैं, ऐसा कुछ लॉजिक लगा के इसलिए बीच में मानते थे। और सीन क्या था, इस थ्योरी को कोई डिनाई नहीं कर सकता था। अगर इस थ्योरी को किसी ने ना बोला या और कुछ बताने की कोशिश करी कि नहीं अर्थ बीच में नहीं है, तो उसे जिंदा जला देते थे और उन्हें बोलते थे हेरेटिक्स। अब रफाल बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था, उसका इंटरेस्ट तो था एस्ट्रोनॉमी में, और वो सोचता है कि थियोलॉजी चूज़ करना बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम पे जो भी जियोसेंट्रिक थ्योरी के खिलाफ बोलता था तो उसका मानना पक्का है, इसलिए वो ये सब ध्यान में रखते हुए थियोलॉजी लेने का कर लेता है फैसला। अब इस पूरी थ्योरी में 360 डिग्री का टर्न तो तब आ जाता है जब रफाल मिलता है ह्यूबर्ट को, जो एक बहुत ही मिस्टीरियस स्कॉलर है और ये एक हेरेटिक था। अब ये जेल से अभी निकला है और सीन ये रहता है हेरेटिक्स अगर 2 बार पकड़े गए तो फिर मौत है, दूसरी बार, एक बार पकड़े गए और उसमें भी अगर माना नहीं कि हाँ हमने गलती करी तब तक छोड़ते भी नहीं है। अब सीन क्या होता है, ह्यूबर्ट को पता चल जाता है रफाल की इंटेलिजेंस के बारे में, तो उसे पता चल जाता है कि यही इकलौता बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है। अब किस चीज़ में मदद, क्योंकि ह्यूबर्ट करता था हीलियोसेंटर थ्योरी को सपोर्ट। हीलियोसेंटर थ्योरी जो आज की है, जिसमें सन बीच में है और अर्थ के साथ और सारे प्लैनेट रोटेट और रिवॉल्व करते हैं। अब जब रफाल को वो ये चीज़ बताता है तो रफाल का पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाता है। अब उसे भी कहीं ना कहीं तो लगता ही था कि जियोसेंट्रिक थ्योरी सही नहीं है, तो जब उसे ये इतना बड़ा सच पता चलता है तो ह्यूबर्ट उसे कह देता है कि तू मेरी मदद करेगा। पहले तो वो नहीं मानता, कुछ पूछा मैंने, तो फिर रफाल करता है अपनी रिसर्च स्टार्ट, पर रफाल की रिसर्च पड़ जाती है हाथ किन के, चर्च के मेंबर्स के पास, जो चर्च के रहते हैं ऑफिसर टाइप के। तो वो देखते हैं तो भाई वो तो उसे जेल में डाल देते हैं, वो उसका वही हाल करते हैं जो ह्यूबर्ट का करा था। तो भाई वो तो डर जाता है कि अब तो मैं गया, पर ह्यूबर्ट ले लेता है अपने सर पे सारे इल्जाम, जिसकी वजह से वो ह्यूबर्ट क्योंकि दूसरी बार पकड़ा गया तो उसे जला देते हैं। तो अब रफाल मन बना लेता है कि मैंने अब हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को कैसे न कैसे करके करना है प्रूव। तो ये एनीमे इसी के बारे में होने वाला है कि अब रफाल किस तरीके से हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को करेगा प्रूव और दुनिया के सामने असली सच्चाई लाएगा। तो बहुत ही कमाल का, भाई मैड हाउस ने बनाया, तो उसका एनिमेशन और जो स्टार्स दुनिया दिखेगी ना तुम्हें, बहुत ही कमाल का। तो यहीं पे मेरी टॉप 3 की लिस्ट होती है ख़त्म। तो इन एनिमे को तुम वीकली करो फॉलो, और तुम्हें और कुछ इनका रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो यहीं करता हूँ मैं अपनी वीडियो ख़त्म, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कर दो लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन रोज़ की भी। तो चलो टाटा बाय बाय, सी यू, भगो।